हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे और आपकी तैयारी भी मस्त चल रही होगी। जैसा कि दोस्तों पिछले वीडियो में हमने टीजीटी पीजीटी का जो है मॉडल टेस्ट पेपर 4 कंप्लीट कर चुके हैं। आप लोग जाकर जो है प्ले लिस्ट में जाकर इन चारों के जो वीडियो हैं देख सकते हैं। आज जो मॉडल टेस्ट पेपर है हम दोस्तों 5वां डिस्कस करने वाले हैं, जो दोस्तों टीजीटी पीजीटी के लिए काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट रहने वाला है। इसके अलावा दोस्तों आप हरियाणा एडीओ के लिए भी देख सकते हैं, एलटी ग्रेड के लिए भी काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट है और दोस्तों राजस्थान एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र के लिए भी काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है ये मॉडल पेपर रहने वाला है। तो आप जो है सभी एग्रीकल्चर एग्ज़ाम के लिए जो है देख सकते हैं। तो आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, कि क्वेश्चन है कि भारत में कौन सा उर्वरक सबसे पहले बनाया गया था। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है यूरिया, ऑप्शन बी है डीएपी, ऑप्शन सी है सिंगल सुपर फास्फेट, ऑप्शन डी है अमोनियम सल्फेट। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, सिंगल सुपर फास्फेट जो है सबसे पहले बनाया जाने वाला उर्वरक है भारत में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेकेंड है कि निम्नलिखित राइजोबियम स्पीसीज में से तने पर गांठें बनाने वाली स्पीसीज कौन सी है। ठीक है, लगभग जितनी भी राइजोबियम की स्पीसीज हैं वे सभी जो है जड़ में गांठें बनाती है, लेकिन एक ऐसी स्पीसीज है जो पौधे के तने पर जो है गांठें बनाती हैं। तो पहला ऑप्शन है साइनो राइजोबियम, ऑप्शन बी है ब्रेडी राइजोबियम, ऑप्शन सी है एजो राइजोबियम, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, एजो राइजोबियम जो है पौधे की तने पर जो है गांठें बनाती है। ठीक है, काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड है कि जिप्सम के सबसे ज़्यादा भंडार किस राज्य में पाए गए हैं। तो पहला है राजस्थान में, ऑप्शन बी है बिहार में, ऑप्शन सी हरियाणा में, ऑप्शन डी है गुजरात में। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, राजस्थान में जो है सबसे ज़्यादा पाए गए हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 है कि उर्वरक नियंत्रण आदेश कब पारित किया गया। काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि उर्वरक नियंत्रण आदेश कब पारित किया गया। 1947 में, 1905 में, 1957 में कि 1932 में। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, 1957 में जो है उर्वरक नियंत्रण आदेश पारित किया गया था। ठीक है, 1957 में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 है कि सबसे ज़्यादा लवण सहन करने वाली घास कौन है। ठीक है, तो पहला करण घास, ऑप्शन बी है रोडस घास, ऑप्शन सी है दूब घास, ऑप्शन डी है पैरा घास। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, करण घास जो है सबसे ज़्यादा लवण को सहन कर सकती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 कि लाल मिट्टी निम्न में से किस राज्य में पाई जाती है। काफ़ी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, कि लाल मिट्टी भारत के किस राज्य में सबसे ज़्यादा पाई जाती है। तो पहला ऑप्शन है राजस्थान में, ऑप्शन बी है तमिलनाडु में, ऑप्शन सी है बिहार में और ऑप्शन डी है उत्तर प्रदेश में। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी। ठीक है, कहाँ पाई जाती है, तमिलनाडु में जो है सबसे ज़्यादा लाल मिट्टी पाई जाती है। ठीक है,
अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 कि चुकंदर किस पोषक तत्व का सूचक प्लांट है। पहला है फास्फोरस का, ऑप्शन बी है बोरान का, ऑप्शन सी है मैग्नीशियम का, ऑप्शन डी है सोडियम का। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, सोडियम तत्व का जो है सूचक प्लांट है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 कि क्रॉप लॉगिंग किस फसल में काम में ली जाती है। तो यह क्रॉप लॉगिंग किस फसल से संबंधित है। पहला है गन्ना, ऑप्शन बी है बाजरा, ऑप्शन सी है गेहूँ, ऑप्शन डी है आलू। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, गन्ना। ठीक है। गन्ना में जो है क्रॉप लॉगिंग का कार्य किया जाता है, यह गन्ने से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है कि मृदा वायु में नाइट्रोजन जो है कितने परसेंट पाई जाती है। 70%, 74%, 78% कि 82%। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो है राइट आंसर है 78% जो है मृदा में नाइट्रोजन पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है कि मृदा वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की जो प्रतिशत है कितनी, यानी कि मृदा वायु में कार्बन डाइऑक्साइड कितने परसेंट पाई जाती है। तो पहला ऑप्शन है 79.2%, ऑप्शन बी है 0.03%, ऑप्शन सी है 0.25%, ऑप्शन डी है 20.5%। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, मृदा वायु में जो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी पाई जाती है 0.25%। और वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी पाई जाती है आप लोगों को कमेंट में बताना है। ठीक है, कमेंट में बताना है कि वायुमंडल में जो है कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है कि विशिष्ट ऊष्मा निम्नलिखित में से किसकी सबसे ज़्यादा होती है। काफ़ी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, कि विशिष्ट ऊष्मा सबसे ज़्यादा किसकी होती है। बालू की, ऑप्शन बी है सिल्ट की, ऑप्शन सी है मृत्तिका की, ऑप्शन डी है ह्यूमस की। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, ह्यूमस की जो स्पेसिफिक हीट है सबसे ज़्यादा पाई जाती है। ठीक है, विशिष्ट ऊष्मा सबसे ज़्यादा ह्यूमस में पाई जाती है। ठीक है, यह ह्यूमस की होती है। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 12 कि पहाड़ी मिट्टियाँ साधारणतया होती है, अम्लीय होती है, क्षारीय होती है, उदासीन होती है कि लवणीय होती है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, अम्लीय होती है। ठीक, पहाड़ी मिट्टियाँ जो हैं अधिकांश कैसी होती है, अम्लीय होती है। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन ए है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है कि यूरिया में बाईयूरेट की मात्रा कितने प्रतिशत से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो 1% से, ऑप्शन बी है 1.5% से, ऑप्शन सी है 2% से, ऑप्शन डी है 3% से जो है ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, 2% से ज़्यादा जो है बाईयूरेट की मात्रा नहीं होनी चाहिए। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है कि उर्वरक जिसमें CI आयंस पाए जाते हैं और किस फसल के लिए उपयुक्त नहीं होते हैं। तो पहला है गन्ना, ऑप्शन बी है आलू, ऑप्शन सी है गेहूँ, ऑप्शन डी है अरहर। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, आलू। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15 कि मूंग के बीजों को रात भर भिगोकर उगे हुए
उगे हुए खाने से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है, यानी कि मूंग के बीजों में कौन सी विटामिन पाई जाती है जब उसे हम भिगो कर खाते हैं तब। विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, विटामिन सी जो है पाई जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 कि धान के खेतों में से कौन सी गैस निकलती है। तो पहला ऑप्शन है मीथेन, ऑप्शन बी है CO2, ऑप्शन सी है NH3, ऑप्शन डी है H2S। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, धान के खेतों में जो है मीथेन गैस प्राप्त की जाती है या मीथेन गैस निकलती है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वायुमंडल में पाई जाती है और मृदा में भी पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17 कि मृदा का स्थायी गुण क्या है। तो पहला है उर्वरता, ऑप्शन बी है मृदा विन्यास, ऑप्शन सी है मृदा संरचना, ऑप्शन डी है pH। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, सॉरी ऑप्शन बी, मृदा विन्यास। मृदा विन्यास जो मृदा का स्थायी गुण है, जबकि उर्वरता, मृदा संरचना और pH ये बढ़ते घटते रहते हैं। ठीक है, कभी मृदा की संरचना बिगड़ जाती है, कभी मृदा का जो pH है कम हो जाता है और कभी भाई pH जो है ज़्यादा हो जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18 कि भारत में कौन सी फसल सबसे ज़्यादा दवाओं का प्रयोग किया जाता है, यानी कि किस फसल में जो है पेस्टिसाइड का प्रयोग सबसे ज़्यादा किया जाता है। ठीक है, तो पहला है धान, ऑप्शन बी है कपास, ऑप्शन सी है तिलहन, ऑप्शन डी है दलहन। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, भारत में, अच्छा भारत, तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन बी, कपास में जो है सबसे ज़्यादा पेस्टिसाइड का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, कपास। ठीक है, 18 का जो राइट आंसर है वो क्या है, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है कि निम्न में से किस पौधे की जड़ों में गांठें नहीं बनती, यानी कि ये एक ऐसी फसल है जो लेग्यूम है। कैसी है, लेग्यूम है, लेकिन उसमें जो है गांठें नहीं पाई जाती है। मूंग पाई जाती है, लोबिया पाई जाती है, राजमा, अरहर। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, राजमा एक ऐसी फैबेसी कुल की है, यानी कि लेग्यूमिनेसी फसल है, फिर भी जो है नाइट्रोजन का स्थिरीकरण फिक्सेशन नहीं करती है। ठीक है, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण नहीं करती है। एग्जाम में दोस्तों ऐसे क्वेश्चन पूछा जाते हैं कि वह कौन सी फसल है जो लेग्यूम है लेकिन नाइट्रोजन का फिक्सेशन नहीं करती है, तो कौन सी है, राजमा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20 कि 120 किलोग्राम नाइट्रोजन की मात्रा किस पौधे के लिए आवश्यक है, अरहर के लिए, मोठ के लिए, लोबिया के लिए कि राजमा के लिए। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, राजमा के लिए, क्योंकि जितनी भी लेग्यूम क्रॉप है, ठीक है, जितनी भी लेग्यूम क्रॉप है उसमें नाइट्रोजन की जो मात्रा है सबसे कम देने की आवश्यकता होती है, क्योंकि लेग्यूम क्रॉप, जितनी भी लेग्यूम क्रॉप है उनकी जड़ों में राइजोबियम पाया जाता है जो नाइट्रोजन का फिक्सेशन करते हैं। ठीक है, नाइट्रोजन फिक्सेशन करने वाले राइजोबियम पाए जाते हैं जो वातावरण की नाइट्रोजन का जो है फिक्सेशन कर लेते हैं। इसलिए लेग्यूम क्रॉप में जो है नाइट्रोजन की कम मात्रा प्रयोग करने की आवश्यकता होती है। लेकिन राजमा एक लेग्यूम क्रॉप है, इसमें जो है राइजोबियम वो नहीं पाया जाता, इसलिए राजमा में जो है नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा देने की आवश्यकता होती है। अगला क्वेश्चन, सोयाबीन के दानों में पाया जाता है 20% तेल, 20% प्रोटीन। गलत, ऑप्शन बी है 40% तेल पाया जाता है और 40% जो है प्रोटीन पाया जाता है, ये भी गलत।
दूसरा 40% तेल 20% प्रोटीन, ये भी गलत। चौथा है 20% तेल पाया जाता है, बिल्कुल सही, और 40% जो है प्रोटीन पाई जाती है, ये भी सही। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी। सोयाबीन में प्रोटीन कितने परसेंट? 40 से 42%, और जो तेल की मात्रा है वो कितनी पाई जाती है? 20% पाई जाती है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 कि मृदा में कौन सा तत्व सबसे ज़्यादा पाया जाता है? मृदा में कौन सा जो है तत्व सबसे ज़्यादा पाया जाता है? ऑक्सीजन, फेरस यानी कि आयरन, ऑप्शन सी है एल्युमिनियम, ऑप्शन डी है सिलिकॉन। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, ऑक्सीजन जो है सबसे ज़्यादा पाया जाता है मृदा में। कितने परसेंट पाया जाता है आप लोगों को कमेंट में बताना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, मृदा में कार्बनिक पदार्थ ऑर्गेनिक कार्बन किसका सूचक होता है? तो पहला उपलब्ध नाइट्रोजन का, उपलब्ध फास्फोरस का, उपलब्ध पोटास का, कि उपलब्ध मैग्नीशियम का। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन है उपलब्ध नाइट्रोजन का जो है सूचक होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 है कि गन्ने के पुष्प क्रम को क्या कहते हैं? एरो, अम्बेल, स्पेडिक्स की बाली। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन है एरो कहते हैं। गन्ने के पुष्प क्रम को क्या कहते हैं? एरो कहते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 है कि भारत में सबसे ज़्यादा वर्षा किस स्थान पर होती है? पहला ऑप्शन है मौसिनराम में, मौसिनारम, ऑप्शन बी है चेरापूंजी, ऑप्शन सी अंडमान, ऑप्शन डी है गोवा। तो क्वेश्चन नंबर 25 का जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, मौसिनराम में जो है वर्षा सबसे अधिक होती है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 है कि मूंगफली में अंतः जुताई कब नहीं करनी चाहिए? जो मूंगफली की फसल है उसमें अंतः जुताई जो है कब नहीं करनी चाहिए? तो पहला ऑप्शन है फूल आने की अवस्था के समय, ऑप्शन बी है पैकिंग या खूटी अवस्था के समय, जो मूंगफली की मोस्ट इम्पोर्टेंट अवस्था होती है। तीसरी है उगने के समय, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, ठीक है। पैकिंग के समय जो है हमें मूंगफली के खेत में अंतः जुताई नहीं करना चाहिए, यानी कि इंटर कल्टीवेशन नहीं करनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 है कि कौन सा तेल हृदय रोगियों के लिए महत्वपूर्ण होता है, यानी कि अति उत्तम होता है? मूंगफली का, ऑप्शन बी है सोयाबीन का, ऑप्शन बी है सरसों का, ऑप्शन डी है सूरजमुखी का। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, सूरजमुखी का जो तेल है हृदय रोगियों के लिए सबसे उत्तम होता है, यानी कि सबसे अच्छा होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म गलत है? पहला है फसल और दूसरे में दी गई है उसकी बीज की मात्रा। तो देखते हैं, पहला है गेहूं, गेहूं की बीज दर 100 किलोग्राम, बिल्कुल राइट। दूसरा है उड़द 20 किलोग्राम, बिल्कुल राइट। तीसरा है मक्का की बीज दर 18 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, इसका जो भी है राइट है। अगला है सरसों, सरसों की जो है बीज दर प्रति हेक्टेयर कितनी है? 10, ये गलत है। तो इसमें जो कौन सा युग्म गलत है? ऑप्शन डी, ठीक है, ऑप्शन डी। आप लोगों को कमेंट में बताना है कि सरसों की जो है बीज दर कितनी रखी जाती है। हम दोस्तों जो सरसों की कल्टीवेशन है, यानी कि सरसों की खेती, सरसों की खेती हम दोस्तों 25/9 को डिस्कस करने वाले हैं, कंप्लीट सरसों की खेती।
तो आप लोगों को कमेंट में बताना है सरसों की बीज दर प्रति हेक्टेयर कितनी रखी जाती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32 कि संकर चावल का विकास सबसे पहले किस देश ने किया, वो भी सन 1976 में। भारत ने, बी है चीन ने, सी है अमेरिका ने और डी है फ्रांस ने। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, चीन ने। किसने? चीन ने जो है सबसे पहले संकर चावल का विकास किया था। कब किया था? 1976 में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 है कि गोल्डन राइस का विकास इनगोपोट्राइकस ने किया था, इसमें कौन से विटामिन की मात्रा बढ़ जाती है? यानी कि गोल्डन राइस में किस विटामिन की अधिकता पाई जाती है? विटामिन ए की, विटामिन बी की, विटामिन सी की, विटामिन डी की। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, विटामिन ए की जो है मात्रा बढ़ जाती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31 कि आलू का उद्गम यानी कि आलू का जो ओरिजिन प्लेस है वो क्या होता है? आलू का जो ओरिजिन प्लेस है वो क्या है? चीन, दक्षिण अमेरिका और उष्ण अमेरिका। ऑप्शन डी है अफ्रीका। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, दक्षिण अमेरिका जो है आलू का ओरिजिन प्लेस है। अगला है क्वेश्चन नंबर 32 कि सोयाबीन का उद्गम स्थल क्या है? तो पहला है चीन, ऑप्शन बी है अमेरिका, ऑप्शन सी है भारत, ऑप्शन डी है अफ्रीका। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, सोयाबीन का जो ओरिजिन प्लेस क्या है? चीन है। आलू का है दक्षिण अमेरिका। आपके एग्जाम में कम से कम एक क्वेश्चन जो है ओरिजिन प्लेस से जरूर देखने को मिलेगा। 1 से 2 क्वेश्चन आपको जो है देखने को मिल सकता है, लेकिन एक क्वेश्चन आपको है जो है जरूर देखने को मिलेगा ओरिजिन प्लेस से। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में गन्ने की उत्पादकता सर्वाधिक है? यानी कि किस राज्य में गन्ने की उत्पादकता सबसे अधिक है? पहला है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी है कर्नाटक, ऑप्शन सी है तमिलनाडु, ऑप्शन डी है पंजाब। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन सी, तमिलनाडु में जो गन्ने की उत्पादकता है, प्रोडक्टिविटी सबसे अधिक है। और एरिया की बात करें तो यूपी का पहला स्थान है गन्ना के उत्पादन में, लेकिन प्रोडक्टिविटी जो है सबसे ज़्यादा तमिलनाडु की है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34 कि सरसों के फल को क्या कहते हैं? फली, ग्रेन यानी कि दाना, ऑप्शन सी है सिलिकुआ, ऑप्शन डी है कैरियोप्सिस। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, सिलिकुआ जो है सरसों के फल को कहते हैं। ठीक है, सरसों के फल को क्या कहते हैं? सिलिकुआ। अगर बात करें कैरियोप्सिस किस फल का? तो धान के फल को प्लस गेहूं के फल को जो है कैरियोप्सिस कहते हैं, और सरसों के फल को सिलिकुआ कहते हैं। और फली किस फसल को कहते हैं हम लोगों को कमेंट में बताना है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35 कि आलू है कैसा है? रूपांतरित तना है कि रूपांतरित जड़ है कि रूपांतरित पत्ती है कि फूल है? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन है, जो आलू है वो क्या है? एक रूपांतरित तना है। ठीक, हम आलू में क्या कहते हैं? आलू जो है तना का रूपांतरित रूप है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36 कि ऊबड़ खाबड़ टीलों में सिंचाई की मुख्य विधि कौन सी है? यानी कि असमतल भूमि में जो है सिंचाई की विधि क्या है? तो पहली है बाढ़ सिंचाई, दूसरी फव्वारा सिंचाई, ऑप्शन सी है बूंद बूंद सिंचाई, ऑप्शन डी है अंतः स्तर सिंचाई। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन बी, फव्वारा सिंचाई।
ऊबड़ खाबड़ यानी कि यहाँ पे ऊंचा है, यहाँ पे नीचा है, यहाँ पे ऊंचा नीचा ऊंचा नीचा, ऊबड़ खाबड़ जो है भूमि होती है, वहाँ पर हम किस प्रकार की जो है सिंचाई का प्रयोग करते हैं? तब फव्वारा सिंचाई का जो है प्रयोग करते हैं। ठीक है, ये भी क्वेश्चन दोस्तों काफ़ी पूछा जाता है कि ऊबड़ खाबड़ ज़मीन में है, किस प्रकार की सिंचाई विधि का प्रयोग करते हैं? तो फव्वारा सिंचाई विधि का हम प्रयोग करते हैं। अगला कि चना बंगाल ग्राम का मुख्य कीड़ा क्या है? तो इसका जो मुख्य कीड़ा है वो है फली छेदक। क्या है? फली छेदक। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन है फली छेदक चने का प्रमुख कीट है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38 कि तिल के मतलब तिल जो है किस फैमिली का प्लांट है? यानी कि तिल जो है उसकी फैमिली क्या है? तो पहला ऑप्शन है चीनोपोडेसी, दूसरा है पेपिलियोनेसी, ऑप्शन सी है ग्रेमनी, ऑप्शन डी है पेडालिएसी। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन डी पेडालिएसी जो है तिल का कुल है। अगर बात करें चीनोपोडिएसी में आपका आता है बथुआ, बथुआ नहीं, आप ग्रेमनी में आपका आता है धान और गेहूं ज्वार बाजरा। चीनोपोडिएसी में आपका आता है, हम आपको अभी लास्ट में बताते हैं। ठीक है, तो तिल की जो फैमिली क्या है? पिडेलेसी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39 कि कपास के बीजों में रुई किस अम्ल के द्वारा हटाई जाती है? तो पहला है सल्फ्यूरिक अम्ल में, ऑप्शन बी है साइट्रिक अम्ल में, ऑप्शन सी है नाइट्रिक अम्ल में, ऑप्शन डी है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन है सल्फ्यूरिक अम्ल में जो है कपास के बीजों से रुई को अलग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि क्वेश्चन और आंसर आता हुआ भी दिमाग से उतर जाता है, उसका जो आंसर है हम लास्ट में भी बता देते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40 की बोलवर्म कीड़ा किस फसल पर लगता है? धान का, कपास का, गेहूं का कि मक्का का? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी कपास का जो है एक प्रमुख इंसेक्ट है बोलवर्म। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41 कि RMO 40 किसकी वैरायटी है? मूंग की, उड़द की, और ऑप्शन सी है मोठ की, ऑप्शन डी अरहर की। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी मोठ की जो है एक मोस्ट इम्पोर्टेंट वैरायटी है RMO 40। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42 कि गेहूं में बुवाई की गहराई निर्भर करती है। यानी कि जो बौना गेहूं है उसकी बुवाई की गहराई किस पर निर्भर करती है? पहला रेडिकल की लंबाई पर, ऑप्शन बी आर्द्रता पर, ऑप्शन सी है कोलियोपेटाइल की लंबाई पर, ऑप्शन डी है तापमान पर। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी कोलियोपेटाइल की लंबाई पर जो है निर्भर करती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43 कि दलहनी फसलों में एक पैकेट राइजोबियम कल्चर से कितने किलो बीज के लिए मतलब पर्याप्त होता है? 5 kg, 10 kg, 15 kg कि 20 kg बीज के लिए? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन बी 10 kg बीज के लिए जो है पर्याप्त होता है। यानी कि एक राइजोबियम पैकेट है वो 10 kg बीज के लिए पर्याप्त होता है। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 44 कि गेहूं में क्रांतिक जड़ें निकलती हैं मृदा सतह से ऊपर। इसका जो है पहला गलत। देखते हैं दूसरा ऑप्शन क्या है। दूसरा ऑप्शन है मृदा सतह से नीचे परंतु बीज के ऊपर। तीसरा है मृदा सतह से नीचे लेकिन बीज के नीचे।
ऑप्शन डी है बीज के नीचे। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, मृदा सतह से नीचे परंतु बीज के ऊपर जो है देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45 कि कौन सा पोषक तत्व फलों की गुणवत्ता बढ़ाता है? नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम की फेरस। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन सी, पोटास। पोटास जो है फलों की गुणवत्ता को बढ़ाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 है कि फलों में सबसे ज़्यादा विटामिन सी किस फल से प्राप्त होती है? तो ऑप्शन ए आंवला से, ऑप्शन बी बारबेडस चेरी से, ऑप्शन सी पपीता से, ऑप्शन डी है हंस से। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन बी, बारबेडस चेरी में जो है विटामिन सी सबसे अधिक पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 है कि आंवला के फल का प्रकार क्या होता है? आंवला किस प्रकार का फल है? बेरी, ड्रुप, पोम की नट। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, ठीक है, आंवला किस प्रकार का फल है? बेरी प्रकार का फल है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48 कि अमरूद किस कुल से संबंधित है? मिर्टेसी कुल से, रूटेसी कुल से, पोमी से कि विटेसी से। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, मिर्टेसी कुल से संबंधित है। अमरूद किस कुल से संबंधित है? मिर्टेसी कुल से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 है कि ओलियोरेजिन किससे निकाला जाता है? मिर्च से, ऑप्शन बी है प्याज से, ऑप्शन सी है मेथी से कि ऑप्शन सी है लहसुन से। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन है मिर्च से प्राप्त किया जाता है, ठीक है। ओलियोरेजिन किससे प्राप्त किया जाता है? मिर्च से निकाला जाता है। अगला क्वेश्चन है और आज के मॉडल पेपर का अंतिम क्वेश्चन है कि कौन सा देश फूलों का सबसे ज़्यादा निर्यात करता है? पहला है इटली, ऑप्शन बी है नीदरलैंड, ऑप्शन सी है भारत, ऑप्शन डी है कोलंबिया। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, नीदरलैंड जो है सबसे ज़्यादा फूलों का निर्यात करता है। तो दोस्तों ये था आज का मॉडल टेस्ट पेपर 5 जो पीजीटी टीजीटी के लिए काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट है।